दोस्तों बीजेपी ने जेडीयू के साथ किया ऐसा खेला, फंस गए नीतीश। छोड़ेंगे साथ, चुनाव के बाद नीतीश की जगह होगी दूसरे। सब कुछ आपको आगे बता रहे हैं, बने रहिए लास्ट तक। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों बिहार की सियासत में एक बार फिर बीजेपी ने ऐसा खेल खेला है जो साफ तौर पर बड़ा भाई कौन, ये सवाल अब जेडीयू के लिए गले की हड्डी बन गया है। यानी जो बीजेपी 20 साल से जिसके साथ सत्ता में है, सत्ता का स्वाद भोग रही है, अब उसी नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ने गेम करना शुरू कर दिया है। प्लान तैयार कर लिया है। एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान तो हो गया है और पहली बार नीतीश कुमार की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे दोस्तों। 101 और 101, यानी अब ना कोई बड़ा ना छोटा, एक समान, एक बराबर। लेकिन कहानी कुछ और है, कहानी कुछ अलग कहती है दोस्तों। क्या बीजेपी ने इस बार बराबरी के नाम पर बढ़त की चाल चल दी है? क्या नीतीश कुमार फिर से उसी जाल में फंस गए हैं जिससे बचने के लिए वो बार बार पाला बदलते रहे हैं? और क्या एक बार फिर नीतीश कुमार बदलने जा रहे हैं पाला? दोस्तों बिहार की राजनीति में खासतौर पे एनडीए में बड़ा भाई छोटा भाई ये लगातार चर्चा का विषय रहा, लेकिन अब इस पे से बिल्कुल स्पष्टता से ये बात साफ हो चुकी है कि कोई बड़ा छोटा नहीं, सब एक समान। जेडीयू बीजेपी में, बीजेपी या जेडीयू, एनडीए की नई सीट शेयरिंग ने इस सवाल को और पेचीदा बना दिया और बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन क्या सच में ये बराबरी है या फिर बीजेपी ने जेडीयू के साथ एक पॉलिटिकल गेम खेल दिया है? दोस्तों दशकों से एक गठबंधन में ये साथ रहे, साथ चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी और जेडीयू के बीच ये पहली बार हुआ है जब दोनों दल बराबर, यानी बिल्कुल एक बराबर, कोई बड़ा छोटा नहीं। आज से पहले आप देखते थे कि जेडीयू अपने आप को बड़ा मानती थी, मुख्य दल मानती थी, लेकिन अब ये तस्वीर बदल रही है। अब बीजेपी हावी है। अब बीजेपी यानी पहले तो रिमोट पास में था, अब खुल के वही जो चाहेगी वही होगा। ऐसे सीट बंटवारे से नाराजगी जीतन राम मांझी में भी है, उपेंद्र कुशवाहा में भी है, यानी एनडीए में घमासान है। उधर सूत्रों के हवाले से खबर है कि इधर महागठबंधन उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, यानी मांझी जी को, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा को, कि सीट शेयरिंग में अगर इशू है, अगर एनडीए में ठीक नहीं चल रहा है तो खिचड़ी इधर भी पका सकते हैं, ऐसी भी खबर है। खैर दोस्तों, इस सीट बंटवारे से, यानी एनडीए में जो सीट बंटवारा हुआ, स्पष्ट हो गया है कि अब बिहार में जेडीयू को बीजेपी का बड़ा भाई बनने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। और ये सिर्फ कह सकते हैं बिल्कुल खुले तौर पे कि बीजेपी लाख कहे कि नीतीश कुमार मुख्य चेहरा है, उनके नाम से ही ये चुनाव हम लड़ रहे हैं, लेकिन ये तय बिहार के चुनाव के नतीजों के बाद ही ये तय होगा कि कौन किसके नाम पे लड़ रहा है। माना जा रहा है दोस्तों चुनाव परिणामों के बाद किसको कितनी सीटें मिले, इसी आधार पर फिर तय होगा कि कौन होगा बड़ा, कौन होगा छोटा। बड़े भाई की भूमिका, छोटे भाई की भूमिका तय होगी तभी। साल 2020 के चुनाव में जेडीयू 43 और बीजेपी को 74 सीटें मिली थी। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ही बने थे मुख्यमंत्री, तब बीजेपी 110, जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। जेडीयू को सिर्फ 43 सीटें मिली थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 74 सीटों पे अपने आप को साबित कर दिया था। हालांकि कई मौकों पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये कह चुके हैं कि बिहार चुनाव में चेहरा सीएम नीतीश कुमार हैं। बीजेपी कई बार ये बात दोहरा चुकी है कि सीटें कितनी भी आए सीएम नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन क्या ये बात दोस्तों डाइजेस्ट हो पा रही है? आखिर ये सीट बिल्कुल बराबर, यानी अब तो आर पार की लड़ाई है। जिसके ज़्यादा जीते हुए विधायक आएंगे वही गेम बनाएगा। यानी विपक्ष में महागठबंधन के दलों यानी राजद और कांग्रेस का दावा है कि इस चुनाव के परिणाम के बाद बीजेपी नीतीश कुमार को बतौर सीएम स्वीकार नहीं करेगी। लाख वो कहे कि चुनाव नीतीश के नाम पे लड़ा जा रहा है, लेकिन चुनाव के नतीजों के बाद नीतीश कुमार को आउट कर दिया जाएगा, साइडलाइन कर दिया जाएगा, और शायद इसीलिए नीतीश कुमार भी पाला बदल सकते हैं। अपना जो उनका हुनर है, इधर के लगते लगते उधर के, वो फिर दिखाएंगे दोस्तों। जेडीयू का 101 सीटों पे चुनाव लड़ना, जीतन राम मांझी की बात करें 6 सीटें,
उपेंद्र कुशवाहा 6 सीटें, यानी तीनों एक साथ अगर रखते हैं, यानी आप समझिए जरा समीकरण कैसे एनडीए में सीट बंटवारा हुआ है। 101 सीटें जेडीयू, 6 सीटें जीतन राम मांझी, 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा, तीनों को एक साथ अगर रखिएगा आप तो टोटल कितने होंगे? 113 सीटें हो रही हैं। 101, 6 और 6, 113 सीटें। और ऐसे में ये तीन पार्टियां अगर सभी सीटें, जो कि मुमकिन नहीं होता है, अगर ये सभी सीटें जीतती हैं तब भी बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाएंगी, यानी 113 सीट ही हो पाई है। इसके लिए उन्हें बीजेपी या फिर चिराग का साथ लेना पड़ेगा, यानी नीतीश की भूमिका यहां खत्म हो गई। अब दूसरी तरफ सियासी गलियारों में चर्चा तेज ये है कि बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव में अपने प्लान का पहला फेज पूरा कर चुकी है। जो बीजेपी का प्लान है कि खुद कैसे बड़ी भूमिका में, मुख्य भूमिका में कैसे आना है। कहा जा रहा है चिराग पासवान बीजेपी हर हाल में एक साथ रहेंगे, और ये चिराग और बीजेपी के बीच डील हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी चिराग के हिस्सों में आई सीटों की बात करें तो बीजेपी 101 सीटों पे, चिराग पासवान यानी चिराग को सीट मिलने के कई तर्क हैं, 29 सीटें मिलने के। एक तो केंद्र वाला, वो 5 उनका सांसद, केंद्र की सरकार को भी चलाते रहना है। इधर अगर परिणाम यानी चिराग के भी अच्छे परफॉर्मेंस चिराग ने भी पेश किया तो 101 और 29 मिलाकर 130 सीटें होती हैं। 130 सीटों में अगर आप 10 सीटें कम कर लीजिए, 122 सीटें या 120 सीटें भी दोनों मिलके अगर ला देते हैं तो नीतीश कुमार ऐसे ही साइड हो गए। नीतीश कुमार की बीजेपी को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसे में समझिए कि आप बीजेपी और चिराग पासवान मिलकर अपने दम पर बहुमत की जादुई आंकड़े को 122 को वो छू सकेंगे अगर अधिकतर सीटों पर जीत मिली तो, और नीतीश कुमार की भूमिका यहाँ खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीतना होगा और तभी वो बहुमत के आंकड़ों तक पहुंच सकेंगे। अब सवाल ये है, क्या जो चर्चा चल रही है क्या वो वाकई सही है? क्या नीतीश कुमार की भूमिका बीजेपी खत्म करना चाहती है? क्या बीजेपी अब नीतीश कुमार से थक चुकी है? खैर दोस्तों, कहते हैं राजनीति में कोई दोस्त कोई दुश्मन नहीं होता है। कब समीकरण बदल जाए कोई नहीं जानता, कौन अपना कब दुपराया हो जाए ये भी कोई नहीं जानता। खैर बीजेपी नेताओं ने तो साफ कहा है चेहरा नीतीश कुमार होंगे, लेकिन अगर आप इसको गहनता से समझने की कोशिश कीजिएगा तो नीतीश कुमार बस एक ऐसे ही हैं जैसे और दल है। विपक्ष पूछ रहा है क्या चुनाव के बाद भी बीजेपी नीतीश कुमार को अपना पाएगी? बीजेपी नीतीश कुमार को अपने साथ खड़ा कर पाएगी? और राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि जेडीयू की ताकत लगातार घट रही है। दोस्तों, बीजेपी अब बिहार में साइलेंट टेक ओवर की राह पर है, यानी नीतीश कुमार की ज़रूरत को ख़त्म करना, नीतीश कुमार की भूमिका को बिल्कुल खाली कर देना। जो कभी नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में थे दोस्तों, अब वही बराबरी के नाम पर उनका सियासी स्पेस बिल्कुल छोटा कर दिया गया है। तो क्या बीजेपी ने इस बार भी जेडीयू के साथ खेला कर दिया है, या फिर नीतीश कुमार इस बार अपना पुराना इतिहास दोहराने के से बच पाएंगे? जवाब तो 2025 की वोटिंग मशीनें देंगी, परिणाम देंगे, लेकिन अभी इतना तय है बिहार की सियासत में बड़ा भाई कौन, ये जंग अभी बाकी है, क्योंकि ये तय तभी होगा जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे। ऐसे में दोस्तों, बीजेपी और चिराग पासवान के बीच की ये साठगांठ आप क्या समझते हैं? जिस तरह से बीजेपी ने सिर्फ चिराग को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की है और जेडीयू कह रही है अब बिहार में कोई बड़ा छोटा नहीं, बल्कि अब हम और बीजेपी यानी जेडीयू और बीजेपी ये बड़े छोटे भाई नहीं बल्कि जुड़वा भाई हो गए हैं। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, यानी बीजेपी का प्लान, इधर जेडीयू को साइडलाइन करने की तैयारी और उधर अपने साथ चिराग को जोड़ते हुए अगर अधिकतर सीटों पे जीत मिलती है तो चिराग और बीजेपी ही मिलकर सरकार बना सकते हैं, और ऐसे में फिर इस दल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो खैर बहरहाल, क्या लगता है आपको बीजेपी की ये चाल? क्या नीतीश कुमार वापसी करके पलट देंगे खेल, या पिछली बार की भांति 43 सीटें, क्या कुछ आंकड़े बढ़ेंगे, सीटें बढ़ेंगी? खैर तय तो इसी पर होना है। नीतीश कुमार का दल अगर वापसी कर पाता है तो बीजेपी की चाल फेल हो सकती है, बीजेपी की नीति, बीजेपी की रणनीति ध्वस्त हो सकती है। लेकिन अगर नीतीश कुमार की लोकप्रियता में जो कमी आई है, अगर वो ग्राफ गिरता है
तो फिर नीतीश कुमार ऐसे ही साइडलाइन। आप क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए। लास्ट तक आप बने रहे, आपका शुक्रिया। राजनीति बिहार को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। शुक्रिया आपका।